एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम पेप्टाइड्स बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा था और इसके बाद हम प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों ही टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है। पेप्टाइड्स बॉन्ड को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें अमाइनो एसिड के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए अमाइनो एसिड का मालूम होना लाजमी है। और ये तीनों ही टॉपिक आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बीएससी, एमएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे गेट, डीपीटी, सीएसआर, यूजीसी, नेट में हर साल 4 या 2 नंबर में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए चले देखते हैं इसके बारे में। A peptide bond is a chemical bond formation between two molecules when the carboxylic group of one molecule react with the amino group of the other molecules, releasing a molecules of water. आइए इस डेफिनेशन को हम एक रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। इस डेफिनेशन में बोला गया है कि 2 अमाइनो एसिड हैं, एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो ग्रुप का NH2 ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और NH2 ग्रुप का H एक दूसरे से बाइंड होकर इसमें से रिलीज हो जाते हैं। OH और यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। CO और Na आपस में जुड़ जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। किसी भी 2 अमाइनो एसिड में हम हमेशा L आइसोमर को ही लेते हैं। L आइसोमर वो होता है जिसमें NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ भी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और यहाँ भी लेफ्ट में, मतलब कैपिटल L आइसोमर हम उसे कहते हैं। ये जब यहाँ से OH और यहाँ से H रिलीज हो जाता है -H2O और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है CONH। ये देखो, ये आपको जो नजर आ रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड अमाइड लिंकेज भी हम इसे कहते हैं। और ये जो यहाँ पर ये प्रेजेंट है NH2CH और R, इसे हम अमाइनो एसिड रेजिड्यू कहते हैं। यहाँ भी अमाइनो एसिड रेजिड्यू और यहाँ भी अमाइनो एसिड रेजिड्यू है। इसका मतलब ये अमाइनो जो एसिड है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट है जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। अब यहाँ पर जो गौर फरमाने वाली बात है, हमेशा यही बात होगी कि जितने भी H2O निकलेंगे और उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक H2O निकला है तो एक ही पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर 2 H2O बाहर निकलेंगे तो 2 ही पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम सिंपल जबान में अमाइनो एसिड के बारे में बात करें कि अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, मतलब जब 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, उनके दरमियान में जो भी बॉन्ड बनेगा उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। ये पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड से कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। इसे एंडरजोनिक भी कहते हैं, बिकॉज एंडरजोनिक उसे कहते हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी चाहिए होती है। इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए +21 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत होती है। जितने भी हमारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो प्लेनर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, उनमें कोई भी ब्रांच नहीं होती है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड हमारे डाइपेप्टाइड भी होते हैं, ट्राइपेप्टाइड भी होते हैं और टेट्रापेप्टाइड भी होते हैं। और ओलिगोपेप्टाइड में होते हैं जिनमें 10 से 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम ओलिगोपेप्टाइड कहते हैं। और जिनमें 50 के करीब तक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें अमाइनो एसिड की, तो एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 128 डाल्टन होता है। अगर हम रेजिड्यू में बात करते हैं तो 110 होता है, मतलब कि रेजिड्यू में मतलब कि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 110 इसलिए होता है जब 128 में से एक H2O बाहर निकलेगा। एक H2O का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 18 होता है। जब
128 में से 18 बाहर निकल जाएंगे तो 110 ही बाकी बचेगा। इसलिए जो पेप्टाइड बॉन्ड रेजिड्यू में होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 110 होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चरली पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड लीनियर भी होते हैं और सर्कुलर भी होते हैं। लीनियर जो होते हैं यहाँ पर एक अमाइनो एसिड या 1 2 3 4 मतलब कि टेट्रा, तो इसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा 1 2 3 होगा, तो इसे हम टेट्रा पेप्टाइड कहेंगे। बिकॉज जितने भी हमारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं हम हमेशा उसमें अमाइनो एसिड को ही काउंट करेंगे, कभी भी हम बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। जैसे 1 2 3 जैसे ट्राई नहीं होगा, ये टेट्रा होगा, हम अमाइनो एसिड को ही काउंट करेंगे। तो इसमें अमाइनो एसिड 4 है और पेप्टाइड बॉन्ड की अगर बात करें तो इसमें 3 प्रेजेंट है। इसका मतलब है 3 पेप्टाइड बॉन्ड तभी बने होंगे जब इसमें से 3H2O बाहर निकलेगा, तभी 3 पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम सर्कुलर की बात करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 ये सर्कल में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है वो 4 प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड भी 4 प्रेजेंट है, जिसे हम टेट्रा पेप्टाइड कहेंगे। जितने सर्कुलर होंगे उसमें जितने अमाइनो एसिड होते हैं उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मगर लीनियर में उससे एक कम होता है। अगर हम इसके बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें कि इसके बॉन्ड कैसा होगा, बॉन्ड एंगल कैसा होगा, जब 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं और एक H2O बाहर निकल गया, तो यहाँ पर देखिए ये जो पार्शियल बॉन्ड बना है इसे पार्शियल बॉन्ड के डबल बॉन्ड कहते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जब CO और NH के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल बनता है उसे हम ओमेगा कहते हैं, और जब कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है उसे हम साई कहते हैं, और NH और C के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल बनता है उसे हम फाई कहते हैं। यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम इनकी बॉन्ड एंगल की बात करें कि कितना बनता है, तो जो साई है जो कार्बन कार्बन के दरमियान बना था उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री माइनस प्लस 180 डिग्री होता है। अगर हम फाई की बात करते हैं तो इसका भी 180 डिग्री माइनस प्लस 180 डिग्री होगा। अगर हम ओमेगा की बात करते हैं कि ओमेगा में कितना बॉन्ड एंगल बनता है, तो इसका 0 डिग्री से 180 डिग्री तक का बॉन्ड एंगल बनता है। हम सिस और ट्रांस की बात करें तो जब ओमेगा में जो बॉन्ड एंगल है वो 0 डिग्री पर बनेगा तो इसे हम सिस ट्रांस कहेंगे। बिकॉज देखिए NH है एक दूसरे के करीब है, सिस पोजीशन में प्रेजेंट है, जहां पर जो रिपल्शन है वो ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। अगर हम यहाँ पर देखें जब ओमेगा 180 डिग्री बॉन्ड एंगल बनाएगा तो NH यहाँ पर हो जाएगा, और ये देख स्टेरिक हिंड्रेंस देकर यहाँ पर कितना कम है, तो इसलिए ट्रांस को मोर स्टेबल भी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनके दरमियान में जो रिपल्शन होता है वो बेहद ही कम होता है। इसलिए अगर सिस और ट्रांस का रेशियो देखा जाए तो 1:1000 होता है, एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन में जो सिस और ट्रांस होता है ये बहुत कम होता है, मतलब जो सिस और ट्रांस एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, मतलब वहां रिपल्शन ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा होता है मुकाबले जो जनरल होते हैं उनके, इसलिए जो इसका रेशियो होता है वो 1:4 होता है। अगर हम यूजेस की बात करें तो डाइपेप्टाइड होता है जिसे टेस्ट स्वीटनेस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एस्पार्टेज फिनाइल होता है, फिनाइल मिथाइल होगा। और सोल्टनेस के लिए अगर बात करें तो एलानिन लाइसिन और HCl होगा। लोअर ब्लड प्रेशर में जो इस्तेमाल होता है वो टायरोसिन प्रोलिन वेलानिन टायरोसिन होता है। और एंटी ट्यूमर की बात करें तो बीटा एलानिन हिस्टिडीन और जेडन होता है। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है टेस्ट और स्वीटनेस में वो एस्पार्टेज होता है जो एक डाइपेप्टाइड है, ये आपसे 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।